Hi guys, welcome to Himalaya Tarot and every to everyone out there, a very happy Navratri. And since ये नवरात्रि का पर्व भी है, I felt usually मैं Saturdays को डालती हूँ shadow work series, but then अब से मैं I think I'll be posting it on Friday. So the reason of doing today because I felt वैसे भी अभी it is going to be नवरात्रि का अष्टमी और नवमी आने वाला है, फ्रॉम 28 से लेके टिल 2 अक्टूबर। सेकेंड को वैसे दशहरा है, फर्स्ट को आई थिंक नवमी है। सो फ्रॉम 28 टू सेकेंड इज अ प्राइम टाइम। एंड वैसे भी नवरात्रि का पर्व में ना हम डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, एवरी फॉर्म ऑफ डिटॉक्स ही पे ही फोकस करते हैं, घर क्लीन करना हो या कुछ भी हो। तो आई जस्ट फेल्ट इट्स बेस्ट टाइम टू डू शैडो वर्क एनालिसिस सो दैट हम समझे हमारे सेल्फ लव जर्नी में हमें और कहाँ अब आगे बढ़ना है। एंड let me tell you very clearly, shadow work analysis strictly talks about self love only, and self love journey में हम कहाँ अभी हमें और improve करना है उस पर ही ये बात होगा। So let's begin the reading, today's reading by taking the name of दुर्गा जी। Okay, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, सब कुछ सही हो। एंड जो भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो, अगर आप जीसस में बिलीव करते हो तो अल्लाह में बिलीव करते हो, जस्ट एक उनको याद करते हुए लेट्स बिगिन। Okay, the first divine's reading that is coming is, it talks about inner child. तो ये जो कार्ड है, it talks about inner child and it is saying the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. So basically अपने इनर चाइल्ड को हील करे, अपने आप को हील करे, अपने इनर चाइल्ड को हील करे। और कोई अगर आप गर्भावराम में जाना चाहते हो क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो वो भी ट्राई डेफिनेटली जाए। एंड बेसिकली फॉल इन लव विद योर इनर चाइल्ड, सेफ रहे, दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। आपको कोई पेंटिंग करना पसंद है या आपको डांस करना पसंद है या म्यूजिक सिंग करना पसंद है, इन एनी फॉर्म ट्रैवलिंग करना पसंद है, इन एनी फॉर्म जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब जो बचपन में कुछ आपके चीज़ें आप जो करते थे जो आपको खुशी मिलती थी, वो उन चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड विद व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स टू यू। सो करंट एनर्जी, वैसे अगर आप देखा जाए सेल्फ लव की जर्नी में, आप फिलहाल 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में हो, मतलब एक रेस्ट मोड में भी हो। एंड इट्स राइट फेज ऑल्सो, ये राइट टाइम भी है। ये जो पूरा नवरात्रि का पर्व भी होता है, हम यूजुअली फास्टिंग करते हैं तो रेस्ट फेज ही दिया जाता है बॉडी को, ताकि वो क्लेंस करे, हील करे बॉडी। दिस इज आप बेसिकली दिस वीक कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है विद द मोड ऑफ रेस्ट फेज एंड इंट्रोस्पेक्शन मोड। जब हम रेस्ट भी करते हैं तो अक्सर हम सोचते भी है अब आगे क्या करना है। तो ठीक है, रेस्ट तो कर लिया, अब आगे क्या करना है। So this talks about you are letting go of some things that is no longer serving you and you're resting, taking your time to recharge is what it's saying. Then next card is talking about 3 of Wands. Okay, 3 of Wands जो कार्ड है वो बात कर रहा है with regards to कि okay, universe is trying to tell you over here कि कुछ तो आप अभी top 3 प्रायोरिटीज बनाओगे और आपको बनानी है। Like let's say as simple as since I'm saying it's a self love journey का guidance है ये, तो फिर आई वुड से लेट्स से आप top 3 अभी लेटली मैंने अपने top 3 लिस्ट में एटलीस्ट आई स्टार्टेड विद द डाइट थिंग। तो आई एम फोकसिंग कि रोज में top 3 लिस्ट में कुछ भी करके सुबह उठते ही आई एंश्योर दैट आइदर आई हैव अदरक का पानी या फिर लेमन टी। एंड ऐसे बाकी के बाकी के 2 अदर लिस्ट इज लाइक लेट्स से मेरा ये भी है कि I have to do yoga, at least 1 yoga, something that, and pranayam, वो मैंने top 3 बना के रखा है। तो ये तो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। तो वैसे आपका कोई top 3 हो, कुछ और हो सकता है, हर किसी का सेम हो ज़रूरी नहीं। मेरा तो थोड़ा बॉडी को लेकर था क्योंकि मुझे अपने बॉडी पे वर्क करना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन द बॉडी व्हेन इट कम्स टू नवरात्रि का पर्व। सो इसलिए मैंने वैसे किया। आप कुछ और कर सकते हो, आपके top 3 लिस्ट जो आपको करना है और वो करना ही है वाले स्लॉट में आपको करना है।
ओके एंड व्हाट इज द नेक्स्ट गाइडेंस, इट टॉक्स ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट्स गुड। तो आपको इसको जो टॉप 3 लिस्ट आप बनाते हो ना, आप जो फॉर्म करोगे अभी आने वाले टाइम्स में, आप उसका एक रूटीन बना दोगे। ओके जैसे आप रूटीन बना दोगे, एक साइकिल बना दोगे, एक पैटर्न, पुराने पैटर्न को ब्रेक करके नया पैटर्न बना दोगे अपने सेल्फ लव की जर्नी में, आप एक इवेंचुअली कुछ टाइम में एक चेंज देखोगे आपके फॉर्च्यून में, आपके आगे के जो टाइमलाइन है वो चेंज होगा। बट फर्स्ट आपको न्यू पैटर्न सेट करने ही है, एंड वो एटलीस्ट 3 पैटर्न, यूनिवर्स से एटलीस्ट 3 पैटर्न पे आपको फोकस करना ही है। मतलब आपके लाइफ के जो भी, it could be important decisions also, it could be minor decisions also, it depends totally on your call। आपके लिए इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। मेरे केस में मेरे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, तो हेल्थ के अंदर मैंने सेक्शन बनाया और मैंने 3 गोल्स बनाए। आपका अलग अलग हो सकता है, एक हेल्थ, एक फाइनेंस, एक ऐसा कुछ अलग 3 चीजें हो सकती है जिसपे आपको ध्यान देना है। मे भी रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में हो तो हर चीज में आपको क्या प्रायोरिटी है, तो उसके हिसाब से आप चेंजेस, एक पैटर्न बनाओ, एक रूटीन बनाओ, और आप वो 3 रूटीन, मतलब उस मेन हेडिंग्स में भी सब हेडिंग्स कर लो, एंड उसमें भी 3 सब हेडिंग्स करो। मेन हेडिंग्स लाइक आई सेड, इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी रिलेशनशिप, और उसके अंदर सब हेडिंग कुछ और 3 आपको पैटर्न्स बनाने हैं, बट वो 3 पे फोकस करो एंड रूटीन बना दो। अगेन जैसे मैं बोल वैसे करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो इट सेज एज आप एक रूटीन बना दोगे, आप एक बैलेंस फॉर्म करने लग जाओगे। आपको एक बैलेंस फॉर्म करना ही है। फिलहाल आप बैलेंस में नहीं हो, आपको बैलेंस में आना है आपके लाइफ को लेकर। व्हेन इट कम्स टू दिस रूटीन्स, एक्चुअली इट्स नॉट इवन दिस लाइफ, आई वुड से ये जो रूटीन को लेकर आप एक बैलेंस में इवेंचुअली आ जाओगे, और इसी बैलेंस की ओर आपको फोकस करना है एज टाइम इज इवॉल्विंग, ओके, इन दिस कमिंग वीक। ओके एंड देन लेट्स से जैसे आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो सकता है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स आए। इट्स लाइक दिस, बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं तो अभी मेरे केस में ये चीज़ें हो रही है कि सम डेज आई एम हैविंग लेमन टी, सम डेज आई एम हैविंग जिंजर टी, बट सिंस आई वाज हैविंग जिंजर टी अ लॉट, मुझे बीच में थोड़े से रैशेस आ गए थे स्किन पे। सो आई जस्ट रियलाइज मेरा बॉडी एक्चुअली पित्ता दोष बॉडी है। सो व्हेन यू आर हैविंग, so I am now even thinking कि should I even continue with the ginger tea, ऐसा। so ये जो conflict of thoughts है, इसी को, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी when you start setting patterns, then you have to understand, evaluate and again come to a conclusion कि भाई क्या मुझे सर्व कर रहा है ये पैटर्न, क्या मेरे से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको उसको उसको रीअलाइनमेंट में लाना है। लाइक मेरे केस में मैंने सोच लिया कि अरे भाई जिंजर का जो टी बोलो या जिंजर का जो ड्रिंक मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ पानी में डालकर, आई शुड अवॉइड दैट बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। ओके, सो व्हाइल यू सॉर्ट योर कॉन्फ्लिक्ट्स आउट, एक मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, यू विल सी सम मैजिक हैपनिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, you will see that changes in your system. It could be anything. Like in my case, I said I can see the changes in my face, glow, like after having जो अपना लेमन टी है या फिर लेमन एंड कुकुम्बर का भी जूस करके हम पीते हैं, तो आई कैन सी अ ग्लो अप ऑन माई स्किन ग्लोज डिफरेंटली, दैट मैजिक, दैट चेंज, द ट्रांजिशन विल हैपन। ओके, so that's the what universe is trying to say. So keep trying something and you will eventually, by the end of next week, you will see that change in yourself. एंड नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। या तो जैसे आप ये सारे चेंजेस कर लेते हो अपने अंदर, आप इवेंचुअली ये रूटीन आपको एक जो आप नया पैटर्न सेट करोगे, ये आपको एक हेक्टिक शेड्यूल नहीं लगेगा। इट विल कम विद यू। मतलब ये आप करते करते ये आपको इतना इजीली चीजें आ जाएंगी ना, एक बार आप रूटीन में डाल दोगे, यू विल बिकम द क्वीन ऑफ दैट सब्जेक्ट। मतलब लाइक अ प्रो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स इज समथिंग हु इज highly satisfied with herself, who is emotionally content very much, उनके इमोशन सॉर्टेड है, तो अब इमोशनली एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे। जब हम इमोशनली स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं ना, तब हम लाइफ में हर चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब अगर हम इमोशनली ही अनस्टेबल है, इमोशनली खुद को लेकर, ओके, इमोशनली किसी और के लेकर अनस्टेबल होना वो तो अलग ही बात है, वो तो अलग ही एक बात हो गई। बट इमोशनली खुद को लेकर जब हम अनस्टेबल होते हैं ना, तो लाइफ और क्योस हो जाता है सेल्फ लव की जर्नी में। तो you will become very emotionally stable when it comes to your own self. That's when
you will see a magic. That's what universe is saying. And let's go. अब तक क्या है, सारी ब्यूटीफुल है जितना मुझे समझ में आ रहा है टैरो से. लेट्स गो टू शैडो वर्क कार्ड ओरेकल डेक. ओके, उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है. यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है ब्रेक द चेन्स. वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. यूनिवर्स कह रहा है द ओनली वे टू ओवरकम ब्लॉक्स इज टू कन्फ्रंट देम. बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आपको बाहर आने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है. आपने को एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बना के रखी है और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है. ऐसा कुछ नहीं है. स्काई इज द लिमिट. ओके, अगला मैसेज आ रहा है कि अनमास्किंग ट्रुथ. द आई सीज ओनली व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू नो. सेल्फ एग्जामिनिंग रिविलेशन. तो यहाँ पे मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल दिया था. कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं आपको. जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे एग्जाम्पल में आपको मैंने दिया था कि जिंजर टी इज नॉट सूटिंग मी. तो वहाँ पे मैंने अपने आप को सेल्फ एग्जामिन किया कि अरे हाँ, ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है, मुझे अब और ये नहीं लेना चाहिए. तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको सूट नहीं कर रही हैं, बट फिर भी वो देखने को तो अरे यूट्यूब में वीडियोस दिखा रहे, वो दिखा रहे, दुनिया कर रही है, इसलिए मैं भी कर रही हूँ, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ. अपन हम कर लेते, जैसे मैंने अभी किया था, ट्राई कर लिया था वो जिंजर वाला ginger shots, but it is not working for my body. So I had to self examine it. And then self examine मतलब क्या, खुद पे मैंने examination किया and then I understood it is not working for me. So I had to kind of stop that thing. तो वैसे आपके केस में भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, यूनिवर्स कह रहा है. ओके, देन लास्टली डार्क रिफ्लेक्शन. when you look into the abyss, the abyss looks back. truth seeking liberation. तो बेसिकली सच का खोज करने की कोशिश करें. अपने आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो फेक चीज़ें हैं, अपने अंदर बेसिकली आसपास, अपने आपके अंदर आप कुछ चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हो या कुछ झेल रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, उसे झेलना बंद करें. बिकॉज अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करें कि हाँ भाई मैं कर लूँगी, हो जाएगा, ये टाइम तक ही हो जाएगा. नहीं हो रहा है तो कोई और सोल्यूशन ढूंढे, कोई और तरीका ढूंढे, किसी और लोगों से जुड़े. ओके, दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग. ब्रेक द चेन्स. सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से हटे. बेसिकली बहुत इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है इस पूरे वीक में. ओके, मोस्ट कार्ड्स वही कह रहे हैं यहाँ. एवरी कार्ड टॉकिंग अबाउट इंट्रोस्पेक्शन. सो जर्नलिंग करें. जो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उसके बारे में जर्नलिंग करें. जो पैटर्न्स आपको चाहिए अपने अंदर उसके बारे में जर्नलिंग करें. और उसको फिर जो बेसिकली व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ, एवरी पैटर्न उसको लिखे. फिर व्हाट यू डोंट वांट उसे तो आपको देन हाउ टू गेट रिड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, उसके स्टेप्स बनाएं. एंड व्हाट यू वांट उसकी ओर जाने के लिए, आपको बनने के लिए जो प्रोग्राम का है उसकी ओर स्टेप्स बनाए. वो मैटर करता है. लेट्स गो टू लास्ट मैसेज. और एक अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन डेक से मैंने निकाला हुआ है. द मोमेंट आई रियलाइन विद लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी. सो अगर आप देख सकते हैं तो इट सेज द मैसेज इज वेरी क्लियर टू यू. तो बेसिकली ये भी सेल्फ लव की ओर बात कर रही है. आपको रीअलाइनमेंट में आना है. आप अलाइनमेंट में नहीं हो. बहुत सारे कार्ड्स में बात कर रहे हैं, बैलेंस में नहीं हो आप. आपको रीअलाइनमेंट में आना है. ओके, और रीअलाइन करने के लिए आपको पहले अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना पड़ेगा. आपके बचपन के कुछ गोल्स होंगे, कुछ होगा मुझे ये करना है, वो करना है. आई एम नॉट सेइंग सारे गोल्स एक साथ अभी चालू ही कर दो. एटलीस्ट उसके थ्री गोल्स, लाइक 3 जो गोल्स थे ना उसकी ओर स्टेप्स लेना, बेबी स्टेप्स लेना चालू कर दो. इट इज नॉट गोइंग टू बी एकदम से आप एक मेगा स्टेप ले लो, ऐसा नहीं होता. बेबी स्टेप्स लो एंड गो अहेड विद दैट. सो गाइज, यही थी अब तक की शैडो वर्क का सीरीज, मतलब द लेटेस्ट शैडो वर्क सीरीज का ये रीडिंग. ऑल आई कैन टेल यू इज दैट गाइज, खुद से प्यार करो. सेल्फ लव जर्नी इज अ लॉन्ग स्टेप. ओके, इट इज़ नॉट एक महीने में या एक हफ्ते में हो जाता है. इट्स बेबी स्टेप्स लेके. द फर्स्ट ट्रांजिशन आप हमेशा कोई भी लाइफ में देखोगे ना, कोई भी आप काम करने जाओ ना,
21 डेज तो लगता ही है, बट आई पर्सनली फील 3 मंथ्स के बाद ना आप एक शिफ्ट देखते हो। जब आप एक कोई पैटर्न सेट करते हो ना, उस पैटर्न का फर्स्ट इफेक्ट 21 डेज पे दिखेगा, बट वो बहुत माइनर लेवल पे, अगर आप एक्यूटली देखोगे तब दिखेगा। बट द मेजर शिफ्ट यू सी आफ्टर इज 3 मंथ्स। एवरी 3 मंथ्स, एवरी ट्राइमेस्टर आपको शिफ्ट्स दिखेंगे। 9 मंथ्स के बाद एक मेजर शिफ्ट दिखता है, एंड दैट्स हाउ इवन एक बच्चा पैदा होने भी 9 महीने ही लगता है। बट अगेन इट इज नॉट एकदम मेगा लेवल मेजर, देयर इज अ मेजर ट्रांजिशन यू विल ऑलवेज सी इन द एनर्जी लेवल। ओके, जब आप कोई चीज करने लगते हो, सो बट टेक द स्टेप्स, बेबी स्टेप्स ही सही, खुद से प्यार करो, वो स्टेप लो, वो स्टेप लो। पहले तो ठीक से प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, और सबसे पहले तो व्हाट आई डोंट वांट इन माय लाइफ बहुत क्लियर होना चाहिए। व्हाट आई वांट से ज़्यादा ना व्हाट आई डोंट वांट बहुत क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ें नहीं चाहिए ना, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे वो आपके वार्डरोब में हो, सब उसे निकालो, उसे दान करो, जो करना है उसे क्लियर आउट करो बेसिकली। इट कुड बी पैटर्न्स ऑल्सो, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न्स है, खुद को सेकंड रख के दूसरों के विशेष को फर्स्ट रखना, ये सब जो नेचर है खत्म करो। हमेशा खुद के विशेष को ऊपर रखो। आई एम नॉट सेइंग बिकम सेल्फिश, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड नॉट नेग्लेक्टिंग सेल्फ। ओके, ये सब डीप बातें हैं, इस पर खुद सोचना कि बीइंग सेल्फिश होना क्या है, और खुद को एकदम नेग्लेक्ट करके ही सब दूसरों के लिए करता रहना, न्यौछावर करना, खुद के चॉइसेस को एकदम पीछे रख देना और दूसरों के लिए करता रहना, वो अलग चीज। पर बेसिकली वो एक फेमस लाइन है ना, पहले खुद का घड़ा भरे, फिर दूसरों का भरने जाए। आपका खुद का ग्लास एम्प्टी है और आप दूसरे का ग्लास भर रहे हो, इट मेक्स नो सेंस। Okay, it makes really no sense. So that's all for the day, guys. I hope you like the reading, and if you do like, please like करें, सब्सक्राइब करें, and आपको कुछ कमेंट्स करना है तो डेफिनेटली कमेंट्स करें, and let me know how I can improve more. And yeah, that's all. अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो काइंडली लुक एट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरा नंबर होगा, you can reach out to me, and I'll definitely get in touch with you to help you out with your personalized readings. Thank you guys. Take care. Love you all. Bye. And happy Navratri. Bye.